बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक और खैर आफियत से हों। आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन तंदूरी। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें के लिए मैंने पहले चिकन को अच्छे तरीके से धो लिया है और मैंने लेग पीस लिए हैं। आप जैसा चाहें चिकन ले सकते हैं। लेग पीस बच्चों को ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने लेग पीस लिए, ठीक है। और उसमें डीप कट लगा लिए, धो लिया अच्छे तरीके से। इसके बाद इसको मैंने एक पॉट में पानी लेकर उसके अंदर नमक और सिरका डाल के तो चिकन को इसके अंदर भिगो देना है। इससे चिकन के अंदर जो एक स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और चिकन का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर भिगो के रखना है। अगर आपने जल्दी बनाना है तो आधा घंटा भी इनफ है। इसको आप भिगो दें, फिर आपने इसको ड्रेन कर लेना है। फिर आपने इसको मैरिनेट करना है। इसके लिए मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, जर्दे का रंग, नमक, जीरा, सूखा धनिया, हल्दी, पिसी और कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्चें और कसूरी मेथी। अकॉर्डिंग योर टेस्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से तमाम स्पाइसेस ऐड करें। इसके बाद मैंने 3 से 4 नींबू का रस है, ताज़ा नींबू का रस, वो निकाल लिया और उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने दही ऐड किया। 1 पैकेट तंदूरी मसाला, आप किसी भी ब्रांड का आप तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं, शान का, नेशनल का, जो भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है। और 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। हरी मिर्चें भी इसके साथ पिसी हैं, ठीक है। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। कोई सा भी खाने का जो मेज़ान, डालडा, कोई सा भी जो आप यूज़ करते हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें। इसके बाद इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और चिकन को मैरिनेट कर देना है इसके अंदर, ठीक है। चिकन मैंने अच्छे तरीके से, ये देखें, डीप कट लगाए में इस तरह आपने मसाले को अच्छे तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। मसाला लगाकर आपने चिकन को कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तक के लिए रखना है। ओवरनाइट लगा दें तो और ही मज़ेदार बनेगा, ठीक है। बहुत ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी और आसान और मज़ेदार है। आर्टिफिशियल मसाला मैं इसलिए डालती हूँ कि हम लोगों को आर्टिफिशियल टेस्ट की आदत होगी। बाहर रेस्टोरेंट्स में भी जो हम खाते हैं तो वो लोग ज़रूर ये मसाले ऐड करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। आपने मैरिनेट करके इस चिकन को रख देना है। 1-2 घंटे के लिए आपने ज़रूर रखना है ताकि इससे चिकन के अंदर तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से रच जाएं और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आए। इसके बाद आपने एक पतीली में पानी ऐड करना है। अगर तो आपके पास इस तरह करके आपने स्टीम देनी है कि चिकन को, तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको सिंपल कढ़ाई में डालकर भी आप दम लगाकर थोड़ी देर पका सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने साबुत गरम मसाला ऐड किया पानी के अंदर और ये एक स्टीमर स्टैंड है, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है, ठीक है। आपके पास अगर स्टीमर स्टैंड नहीं है तो आप कोई स्टील की प्लेट छोटी लगाकर उसके ऊपर कोई बड़ी प्लेट रख के तो इस तरह करके आप स्टीम दे सकते हैं। फिर मैंने इसके ऊपर ये कागज़ लगा दिया, बटर पेपर, कागज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, ये सिंपल कागज़ था, मैंने यही लगा दिया। इस तरह फिर आपने इसके अंदर होल कर लेने हैं कागज़ के अंदर, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आपने तमाम जो चिकन मैरिनेट किया है वो लगा देना है। पानी आपने सही उबाल लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर फिर ये सारे चिकन को लगा के तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए इस चिकन को स्टीम देनी है। इससे चिकन बहुत अच्छा गल जाएगा और सारा चिकन आपने इस तरह लगा लेना सारा चिकन लगाकर आपने अच्छे तरीके से इसको ऊपर से कागज़ लगाकर आपने इसको स्टीम देनी है। जो मसाला बच गया उसको आपने फेंकना नहीं है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने इस मसाले को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब आपने इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए स्टीम देनी है। आधे घंटे में चिकन हमारा बहुत अच्छा टेंडर हो जाएगा। ये देखें, पूरा आधा घंटा गुजर गया और बहुत अच्छा चिकन टेंडर हो गया है। अब इसको आपने ठंडा होने देना है, थोड़ी देर ये ठंडा हो जाए
फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो मसाला बच गया था उसके साथ क्या करना है। प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें। उसको अगर आपको पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। अब जो मसाला बच गया था हमारा, उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून भर के बेसन ऐड किया है। उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमें ये चिकन के जो पीसेस हमारे स्टीम हो चुके हैं इनके ऊपर अप्लाई करना है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का हल्का सा अप्लाई करके तो इसको हमने तमाम चिकन के ऊपर जो अप्लाई कर लेना है। ठीक है, बहुत मज़ेदार ये तंदूरी चिकन बनता है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको पसंद आती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छी रेसिपीज़ बनाने की, अच्छी वीडियो बनाने की। अगर आपको कुछ नहीं भी पसंद आता तो भी आप बता सकते हैं और मुझे बता सकते हैं मैं कैसे इम्प्रूव करूँ अपनी वीडियोस को। ये देखिए, आप इनको फ्राई कर लेना है। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊं। कुछ रेसिपी आपने बनवानी है तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए वो रेसिपी बनाऊंगी। ये देखिए, मज़ेदार तंदूरी चिकन तैयार है। इसको आप पराठे, लच्छे वाले पराठे के साथ, पूड़ी पराठा, किसी भी चीज़ के साथ, चपाती के साथ एंजॉय करें। मैंने आपको टमाटर की चटनी बनानी भी बताई है, इमली की चटनी भी, हरी चटनी, दही का रायता, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बनाकर मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और इसको अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।